हेलो एवरीवन। तो वी आर टुगेदर अगेन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, जो आज हमारा लेक्चर रहेगा, जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का। अच्छा, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन देख के आपको लग रहा होगा बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन नीट की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो बच्चे हैं वो इसके क्वेश्चंस नहीं बना पाते। लाइक अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसका एक टॉपिक रहता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। और लेकिन एक टॉपिक रहता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं रहता है। अच्छा, बाकी आप जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन होते हैं वो तो आप कर लेते हैं, बट आप फंसते कहाँ हैं, जहाँ पे आपका इंटीग्रेशन या फिर फंक्शन ऑफ टाइम या फंक्शन ऑफ पोजीशन गिवन होता है। तो आज वही कुछ कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, वो वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सिंपली हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि ये हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन में किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका सेंस क्या है। सबसे पहले एक बात समझिए, आप लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन सिंपली। तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? तो इसमें मतलब समझने के लिए कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा पूरा पूरा स्टेटमेंट लिखा है, मोशन, वो भी कहाँ, इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी कुल मिला के अगर बात की जाए तो हमारे एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा होगा, एक बॉडी मूव करेगी, लेकिन बॉडी कंस्ट्रेंट होगी कि वो कौन सी लाइन पे चल सकती है, ओनली स्ट्रेट लाइन पे चल सकती है। सिंपली जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये बॉडी इस स्ट्रेट लाइन को छोड़ के इधर या इधर मूव नहीं करेगी, इसी स्ट्रेट लाइन पे रहेगी। अब स्ट्रेट लाइन पे मूव करने के लिए इसके पास दो डायरेक्शन रहेंगी, या तो ये आगे की तरफ जाएगी या ये पीछे की तरफ जाएगी। ये मत सोचना आप कि स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन मूव करने के लिए है। स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी, उसके पास दो डायरेक्शन होंगी मूव करने के लिए, क्या, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। चलिए बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि बॉडी को मोशन में कब कहते हैं। आप कब कहते हैं कि बॉडी इज इन मोशन, है ना। तो आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या बोलते हैं, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजिशन, सिंपली। अगर बॉडी मोशन में होगी तो वो अपनी पोजीशन को क्या करेगी, चेंज करेगी। बट अब एक बात बताइए, पोजीशन चेंज हुई, आप बात आपको पता कैसे चलेगी? जब आपको उसकी पहले पोजीशन पता होगी, है ना। तो आपको अच्छे से पता है कि पोजीशन वेक्टर नाम की चीज़ हमने पढ़ी हुई है, जो कि पोजीशन क्या बताता है, किसी पॉइंट की पोजीशन बताता है। लेकिन यहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें वेक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रीज़न है इसका, क्यों? क्योंकि अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें सिर्फ कितनी डायरेक्शन है, दो, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। और ये हमारा प्लस और माइनस से भी चल जाएगा काम। जो अगर मैं इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ तो उसके अपोजिट को नेगेटिव, अगर मैं इस वाले को पॉजिटिव कंसीडर करूँ तो इसके अपोजिट को नेगेटिव कंसीडर कर लूँगा, हमारा काम चल जाएगा यहाँ पे डायरेक्शन के लिए। सबसे पहली बात करते हैं क्या, चेंजेस इट्स पोजीशन, यानी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी। तो सबसे पहले हम वर्क करते हैं इसी चीज़ पे, हाउ कैन वी सेट द पोजिशन ऑफ अ बॉडी या पार्टिकल। एक पार्टिकल की पोजिशन कैसे सेट करते हैं? तो वी चूज अ रेफरेंस पॉइंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, उस रेफरेंस पॉइंट को हम बना देते हैं क्या, ओरिजिन। उसको ओरिजिन बनाने के बाद हम उसमें से निकाल देते हैं क्या, एक्सेस। कितनी, जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है उतनी। लाइक अगर हमें एक एक्सेस चाहिए तो एक एक्सेस से काम चल जाएगा, और एक एक्सेस से काम चल जाएगा तो हम उसमें एक ही एक्सेस बनाएंगे। और अगर दो एक्सेस से काम चलेगा तो उसमें कितनी, दो एक्सेस बनाएंगे। और अगर तीन एक्सेस से काम चलेगा तो उसमें तीन एक्सेस बनाएंगे। लाइक कैसे, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम क्या होता है, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द बॉडी, बॉडी की लोकेशन को स्पेसिफाई करना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको ओरिजिन मान लिया, मान लेते हैं ये ओरिजिन हमारा। अब नाउ अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी तो हमारा एक एक्सिस में भी काम चल जाएगा। लाइक जैसे ये एक्स एक्सिस हमने बना दी तो हमारा काम इसमें भी चल जाएगा, क्योंकि बॉडी एक ही डायरेक्शन मोशन करेगी, या तो इधर या इधर। तो इधर भी एक एक्सिस बना देते हैं, यही वाली, तो इधर ये जाएगी तो आपको पता है क्या हो जाएगी, एक्स डैश। तो इसको बोलते हैं हम कितना, वन डी मोशन। वन डी मतलब आप जानते हैं वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं इसको। और यहीं पे अगर ये आपको पता है प्लेन में मोशन होगा तो हमें इस पे एक एक्सिस ऊपर की तरफ ये चाहिए होगी, तो ये क्या बन जाएगा, मोशन इन प्लेन।
और अगर हमें अगर मोशन इन 3D करना है, अगर स्पेस में मोशन कराना है तो क्या ले लेंगे, 3 एक्सिस कंसिडर करेंगे, जिसको हम बोलेंगे मोशन इन 3D। तो ये 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन का कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमें तो पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ क्या, 1D मोशन। तो वो हमारा एक सिंगल एक्सिस से काम चल जाता है, जिसमें हम ले लेते हैं कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो आपने लिखा देखा होगा कि हम लिख देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1, कुछ ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एक्स इज व्हाट, एक्स इज द पोजीशन। एक्स क्या है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की क्या है, पोजीशन है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एक्स। अब अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि मैं एक्स के लिए लिखता हूँ एक्स इज इक्वल्स टू 3, ध्यान से समझिए। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स इज इक्वल्स टू कितना है, 3 है। इससे आप क्या समझे, इससे आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर एक्स इक्वल्स टू 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि एक ओरिजिन होगा, एक एक्स एक्सिस होगी, और इसमें क्या होंगे, नंबर लाइन की तरह 1 2 और 3। दैट मीन्स एक्स इक्वल 3 का मतलब हो गया वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर, एक्स इक्वल 3 पर लाई कर रहा है, ठीक है। अब अगर ये एक्स इक्वल 3 पे लाई कर रहा है, तो मैं अगर आपसे बोलूँ टी इक्वल 0 पे ये कहाँ था, तो आप कहोगे एक्स इक्वल 3 पर, ऑब्वियसली यही था। अब टी इक्वल अगर मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है, यानी 1 सेकेंड पास हो गया, तो वो कहाँ होगा, तो आपको दिख रहा है कि इस ये एक्स टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, फिर भी कहाँ होगा, 3 पर होगा। अगर मैं बोलूँ टी इक्वल्स टू कितना, 2 सेकेंड्स ले लेते हैं, टाइम और मैंने क्या कर दिया, पास कर दिया, लेकिन ये एक्स अपनी पोजिशन चेंज नहीं करेगा। दैट मीन्स ये क्या शो कर रहा है, बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। तो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, और अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करे तो वो किस में है, रेस्ट में है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ इसकी स्पीड क्या होगी, तो 0, वेलोसिटी क्या होगी, तो 0, किसी भी टाइम के बाद पोजीशन क्या होगी, तो 0 नहीं होगी, क्योंकि वो कहाँ पर है, 3 पर। तो पहली पोजीशन भी क्या होगी, एक्स इक्वल्स टू 3, और बाद की कोई भी पोजीशन क्या होगी, एक्स इक्वल्स टू 3। तो ये पहला सिनेरियो हो सकता है पूरी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं, ठीक है। दूसरा सिनेरियो कहता है कि एक्स इक्वल्स टू है टी प्लस 1, ये या कह सकते हैं 2t प्लस 1। अब फिर से देखते हैं क्या है, फिर से मैं बता देता हूँ ये क्या है, पोजीशन। अब पोजीशन को देखते हैं ध्यान से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बताऊँ टी इक्वल्स टू 0 पे देखते हैं, कहाँ देखते हैं, टी इक्वल्स टू 0। अच्छा, टी इक्वल्स टू 0 वो टाइम होता है जब बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है, ये बात आप हमेशा दिमाग में रखेंगे। टी इक्वल्स टू जब 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। दैट मीन्स अब अगर आप पोजीशन लोकेट करोगे, तो जैसे ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है, तो ये हमारा क्या है 1, ये हमारा क्या है 2, ये हमारा क्या है 3, ये हमारा क्या है 4। तो ये 1 है ना, तो अगर ये 1 है तो हमारा टी को 0 पे वो कहाँ था, 1 पे था। तो वो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या कर रहा था, रेस्ट कर रहा था। फिर मैंने जब टी इक्वल्स टू 1 बोला, तो टी इक्वल्स टू 1 हम यहाँ रखेंगे, तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, वो अपनी एक्स इक्वल्स टू 1 की पोजीशन छोड़ के कहाँ चला गया, 3 की पोजीशन। अब मुझे आप एक बात बताएं, क्या ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज की। अगर उसने अपनी पोजीशन चेंज की तो बॉडी किस में है, मोशन में। दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो अगर इसकी स्पीड में आपसे पूछूँ कितनी है ना, तो आप एक बार टी इक्वल्स टू 2 पर भी देख लीजिए, 2 इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5। जरा देखिए पोजीशन चेंज कितनी हो रही है, जब टाइम 0 से 1 हुआ यानी कि कितना सेकेंड लगा, 1 सेकेंड। इसने कितना चेंज किया पोजीशन को, 2। फिर टाइम 1 से हो गया 2, फिर 1 सेकेंड ले लिया, कितना, फिर 2 चेंज किया, यानी इसकी जो स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड। अगर इसमें हम यहाँ क्या ले लें, ये मीटर में ले लें, तो हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको पढ़ा है कि अगर x इक्वल्स टू मैंने कितना लिखा है, 2t प्लस 1, है ना, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी या एक्स स्पीड जो होगी वो क्या होगी, वो हमारी हो जाएगी 2, पोजीशन चेंज कर रहा है यानी 2 माइनस, ये क्या पोजीशन चेंज कर रहा था, 1 से किया इसने 3, है ना, तो 3 माइनस 1 पोजीशन चेंज की, और कितने टाइम में किया, ये टाइम में किया 1 माइनस 0 में। ये आपका बन जाता है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि वो हर इंटरवल में कैसा, मतलब टाइम कितना दे रहा है, हर बार 1 सेकेंड, पोजीशन कितनी चेंज कर रहा है, 2, तो इक्वल इंटरवल में इक्वल पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उसकी स्पीड कैसी हो गई, कांस्टेंट। वैसे आप कैसे देखोगे, तो आपको पता है व्हाट इज स्पीड या वेलोसिटी। वेलोसिटी इज, अब मैं स्पीड और वेलोसिटी को एक ही साथ क्यों बोल रहा हूँ, रीज़न है क्यों, क्योंकि स्पीड और आपका मोशन कैसा हो रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो जब आप कहोगे उसकी स्पीड इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड है, तो ऑटोमेटिकली ये डायरेक्शन उसको मिल जाएगी, क्योंकि वो सीधा ही चल सकता है। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ
चेंज ऑफ पोजीशन, यानी वो पोजीशन चेंज करेगा, उसी को तो हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी या स्पीड कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज द वेलोसिटी। तो एक बात समझिए, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी, अभी स्पीड क्या होता है, याद रखना, स्पीड इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं बात किसकी कर रहा हूँ, वेलोसिटी की। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है, dx बाई dt। यहाँ से आपका क्या क्रिएट होता है, यहाँ से आपका क्रिएट होता है डिफरेंशिएशन। ये जो आपको पता है ये क्या है, dx ओवर dt। दिस इज व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, जो कि हमारी फिजिक्स है, कोई बात नहीं। लेकिन जो ये x है, इसको हम बोलते हैं कि ये x को डिफरेंशिएट करें। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। तो आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होंगे। सिंपली यहाँ से अगर मैं रखूँ तो x हमारा t का फंक्शन है, तो अगर वेलोसिटी निकालोगे तो d ओवर डी टी, एक्स की जगह क्या रख देंगे हम, 2t+1। रीज़न है क्योंकि आपको पता है टी की टाइम के रिस्पेक्ट में आपको उसको डिफरेंशिएट करना है एक्स को, लेकिन एक्स होगा नहीं क्योंकि वो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक्स की वैल्यू किस में रखनी पड़ेगी, टाइम में। तो यहाँ से आपको पता है 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा कितना, 0। तो दिस बिकम्स 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी आ गई स्पीड या वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पे ये भी कितनी आई थी 2, यहाँ से भी कितनी आई है 2 आई है। दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं देखूँ दूसरी बार कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आप देखिए इसकी स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये चीज़ आप सीखे हुए हैं। वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, एक्सेलरेशन। सो वी कैन राइट इट एज a इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। मैं अभी वेक्टर लगा के इसको टिपिकल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वेक्टर की बात हम बाद में भी कर सकते हैं। तो a इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। तो अगर मैं पिछले वाले क्वेश्चन का यहाँ पे अगर वेलोसिटी रखूँ तो वो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो a इक्वल क्या हो जाएगा, टी ओवर डी टी, और यहाँ मैं कितना रख देता हूँ, 2 रख देता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, कॉन्स्टेंट का रेफरेंस 0, एक्सेलरेशन 0 आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी कैसी थी, कांस्टेंट, और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन 0 होना। नाउ अगर मैं आपको एक और टाइप का फंक्शन देता हूँ, लाइक x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ऐसे है ना। अगर मैं आपको ये फंक्शन देता हूँ तो अब आप इसके बारे में सोचिए, क्या ये बॉडी रेस्ट में या मोशन में, तो आपको पता है टाइम पे डिपेंड कर रही है तो मोशन में होगी। इसकी अगर मैं वेलोसिटी निकलवाऊँ तो आप निकाल सकते हो। तो dx ओवर dt करेंगे, दिस बिकम्स 2t प्लस 2, है कि नहीं। तो पोजीशन अपनी चेंज कर ही रही होगी, तो पोजीशन कौन देगा ये, लाइक जैसे मैं अगर तुमसे पूछूं कि t इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या थी, तो अब t की वैल्यू 0 रख दोगे तो x इक्वल कितना था, 1 था। अब मैं आपसे बोलूँ t इक्वल 0 पे बताओ बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करिए मोशन से, तो t इक्वल 0 आप इसमें रखेंगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से स्टार्ट किया। दैट मीन्स आप इसी फंक्शन से बता सकते हो कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट किया या बॉडी मोशन से स्टार्ट किया है। तो आपने क्या देखा, जब t इक्वल टू 0 था तो v इक्वल टू 2 था। दैट मीन्स वो 2 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट किया। इनिशियल वेलोसिटी आपको कब मिलेगी, एट t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अगर मैं इसके एक्सेलरेशन की बात करूँ तो आप इसको भी क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट, तो वो कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स आप क्या सीखे, एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर आप t इक्वल 0 पे देखेंगे तो भी एक्सेलरेशन कितना है, 2, ठीक है। और अगर आप t इक्वल टू किसी भी पर्टिकुलर टाइम 5 सेकेंड्स देख लो तो भी एक्सेलरेशन कितना आएगा, 2। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, समझ आई ये बात, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। आपने इसके लिए क्या पढ़ा है, आपने इसके लिए पढ़ा है कि जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वी हैव कितनी, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमारे पास क्या होती हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। पहली v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। ये आपकी 3 इक्वेशन है। इसमें एक इक्वेशन और होती है क्या, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, दिस बिकम्स u प्लस a बाई 2 एंड ब्रैकेट 2n माइनस 1। ये आपकी 1 सेकेंड की डिस्टेंस होती है, कितनी, ओनली 1 सेकेंड की। और वो 1 सेकेंड कौन सा होता है, वो nth वाला होता है। लेकिन ये लगता कब है, फॉर यूनिफॉर्म
एक्सेलरेशन। ये सारी चीज़ें डराइव की जाती हैं किससे? उन्हीं कॉन्सेप्ट से जो आपने पीछे छोड़ी हैं। कौन से वाले कॉन्सेप्ट? ये वाला कॉन्सेप्ट कि हमारी जो पोजीशन चेंज का जो रेट होता है दैट इज़ योर वेलोसिटी। हमारा जो वेलोसिटी रेट का चेंज होता है टाइम के साथ दैट इज़ योर एक्सेलरेशन। लेकिन एक ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहीं से आते हैं। ये जनरल है, ये कैसे हैं? दिस इज जनरल। लेकिन यहीं पे जब हम कंडीशन ले लेते हैं किसकी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, इन्हीं से क्या आ जाता है ये। लेकिन कब? जब एक्सेलरेशन कैसा हो? यूनिफॉर्म हो। लेकिन अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगा तो यही जो इक्वेशंस हैं फिर वो बस यही लगेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताता हूँ, समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। जैसे मैंने बोल दिया कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दे रखा है 2t²। नाउ अब आप मुझे बताएंगे क्या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है? तो आप देख पा रहे हो टाइम के साथ एक्सेलरेशन बदलेगा। लाइक एट टी इक्वल्स टू 0 एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 0। एट टी इज इक्वल्स टू 1 एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 2। आएगा कि नहीं आएगा? तो एक्सेलरेशन बदल रहा है तो इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन किसी भी कीमत पे नहीं लगेगी। समझ आई आपको ये बात? अब इसके लिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि एट टी इज इक्वल्स टू 0 जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, तो बताओ टी इक्वल 5 सेकेंड्स पर इसकी क्या बता देनी है आपको? वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी। तो आपको दिख रहा है टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हुई? चेंज हुई। तो आपको मालूम है एक्सेलरेशन में टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होती है। कैसे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दिस इज योर कितना दे रखा है? 2t²। तो अब आपको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, मिल गया आपको सब कुछ, यहीं से तो आता है सब कुछ। आपको वेलोसिटी चाहिए। एक्चुअली वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है? dv। फिर कितनी चेंज हुई? dv। फिर कितनी चेंज हुई? dv। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहता है कि इस छोटे छोटे से चेंज को dv 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 छोटे छोटे चेंज को हम ऐड करेंगे। छोटे से dv को अलग कर लेते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा? 2t²। यहाँ कितना आ जाएगा? dt। हम इसको इधर से इंटीग्रेट करेंगे, इसको इधर से इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस dv को ही तो जोड़ जोड़ के आपको बनाना है क्या? v। तो पहले ये dv कितना था स्पीड? जब टाइम 0 था तो स्पीड कितनी थी? 5। फिर टाइम कितना हो गया? 5 सेकेंड्स, है ना। और 5 सेकेंड्स में इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v। आपको नहीं पता कितनी होगी, तो इस आपको पता है 1 dv का हो जाएगा v हो जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट लग जाएगी 5 टू v इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको पता है 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, 0 से कहाँ तक? 5 तक। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए 2 मल्टीप्लाई ये 5 का इसमें क्या कर देंगे? लिमिट रख देंगे। तो ये 2/3 बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 की पावर 3 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ऐसे यहाँ पे भी रखेंगे अपर लिमिट v माइनस 5। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो दैट बिकम्स 2/3। ये 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125। और 125 का अगर डबल बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ से आपको दिख रहा है इधर क्या चल रहा है? v माइनस 5। आपको चाहिए v, सिंपली एक इक्वेशन बन गई, यहाँ से आपका v कैलकुलेट हो जाएगा। तो v विल बी व्हाट? v विल बी 250 डिवाइडेड बाई 3 और ये प्लस का हो जाएगा कितना? 5। तो यहाँ से अगर आप करेंगे तो 15 और ऐड हो जाएगा तो 265/3 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी आ गई जब टाइम कितना था? एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी, क्योंकि इस वाले कॉन्सेप्ट में हमारा एक्सेलरेशन कैसा था? वेरिएबल। ये टाइम के साथ क्या हो रहा था? चेंज। इसलिए इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगी। जैसे अगर मैं अगली बात अगर आपसे बोलूँ, एक और फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि एक फंक्शन मैंने आपको दिया वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज इक्वल टू दे रखा है 3t² माइनस 1, सपोज कर लीजिए। अब एक बात बताइए, क्या ये वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल? तो आप होगा वेलोसिटी इज वेरिएबल। अब वेलोसिटी वेरिएबल तो एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू, तो एक्सेलरेशन कितना होगा इसका? एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका, ये 2 आगे आएगा 60। अरे वाह, एक्सेलरेशन तो 60 आ गया। अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है वेरिएबल, तो आप जब देखेंगे आपको समझ आ रहा है कि टाइम के साथ एक्सेलरेशन बदलेगा, तो एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। जैसे ही एक्सेलरेशन वेरिएबल देखेगा हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगी। इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी नहीं। फिर क्या करना पड़ेगा? सिंपल। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बताओ t इक्वल 0 पर पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 पे था और उसकी स्पीड जो थी दैट इज t इक्वल 0 पे थी
u इज इक्वल्स टू, आप निकाल सकते हो टी, जब यहाँ जीरो रखोगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, -1 मीटर/सेकेंड। ये तो वेलोसिटी दे ही रखा ना आपको, वेलोसिटी तो आपको मालूम ही पड़ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x इक्वल्स टू जीरो पर, टी को जीरो पे x इक्वल जीरो था। अब पूछ रहा है कि t इक्वल्स टू, बताइए, बता दीजिए कि उसकी पोजीशन क्या होगी, मतलब वो कितना चल चुका होगा, कितने पर, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स पे। अब आप बताइए इसको, है ना, उसको पता करते हैं। कैसे पता करेंगे, ध्यान से, आपको वेलोसिटी दे रखा है, कैसे, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या दे रखा है, 3t² - 1, 3t² - 1। तो आपको पता यही तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ तो रेट ऑफ, तुमको पोजीशन का चेंज ही तो चाहिए, चेंज ऑफ पोजीशन इज इक्वल्स टू 3t² - 1। यहाँ से आपको क्या चेंज इन पोजीशन निकालना, तो dx यहाँ से अलग कर लेते हैं, 3t² - 1 और dt यहाँ से अलग कर लेते हैं। नाउ आपको पता पोजीशन चेंज होते होते तो पूरी पोजीशन होगी, जब टाइम जीरो था पोजीशन कितनी थी, जीरो, फिर टाइम जब कितना हो गया 10 सेकेंड, तो पोजीशन मान ली कितनी हो गई, x। आपको x पोजीशन ही तो चाहिए। ध्यान से देखिए, ये dx का कितना हो जाएगा, x लिमिट लग जाएगी जीरो से x इज इक्वल्स टू, ये 3t² - 1 का क्या इंटीग्रेशन होगा, तो दैट बिकम्स 3t³ / 3, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, t, लिमिट जीरो से 10, ठीक है, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, ये 3, ये 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 1000, और ये माइनस, ये कितना 10 की जगह 10 हो जाएगा, और फिर जब जीरो रखेंगे तो ये जीरो ही हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट वाली जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम सीखेंगे कुछ और ऐसे कॉन्सेप्ट जिससे कि क्वेश्चंस बनते हैं किसमें, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। लाइक जैसे पोजीशन दे दिया जाए तो वेलोसिटी पूछ लेगा, वेलोसिटी दे देगा तो एक्सेलरेशन पूछ लेगा, या वेलोसिटी को टाइम का फंक्शन देके आपसे पोजीशन पूछ लेगा, एक्सेलरेशन को टाइम का फंक्शन देके आपको क्या वेलोसिटी पूछ सकता है ना। जब आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगा तब आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का ही यूज़ करना है इन एनी केस। समझ आई आपको ये बात, तब आप इंटीग्रेशन का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ इसी के कॉन्सेप्ट और बचे, लाइक जैसे आपका एक्सेलरेशन पोजीशन के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकता है, पोजीशन यानी कि एक्स के साथ भी चेंज हो सकता है। वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और देखते रहिए, है ना, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।